हेलो दोस्तों, मैं रवि साहू अपने यूट्यूब चैनल SHR अकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं सभी मेरे दोस्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो क्लास है वो आपकी प्रायिकता से संबंधित है और ये जो क्लास है वो दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आप दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है। दो निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कोई पट ना प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। तो आप जब भी एक सिक्कों को फेंकोगे, तो जब भी आप एक सिक्कों को फेंकोगे तो आपको अच्छी तरह पता है उस सिक्के पर क्या होगा, एक हेड होगा और एक साथ क्या होगा, टेल होगा। तो एक सिक्के में कितने पहलू हो गए, एक सिक्के में दो पहलू हो गए, ठीक है। तो आप कितनी बार फेंक रहे हैं, दो बार, तो उसको आप क्या लगा लोगे, पावर दो। तो टोटल कितना आ गया, चार। कितना आ गया, चार। तो टोटल चार आ गया। तो आप अभी बोल क्या रहा है, पट ना आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्या पट होगा क्या नहीं। तो मैं आपको चारों कंडीशन लिखा देता हूं। अब देखो चार कंडीशन कैसे निकालना है। हेड आएगा, टेल आएगा। जब सिक्के को फेंकोगे तो आप हेड आएगा और टेल आएगा। तो ये तो एक सिक्के की हो गई, लेकिन हमको दो सिक्के की बोली है। तो आप इसमें भी एक बार हेड लिख दो और इसमें भी आप एक बार टेल लिख दो। ऐसे इसमें भी आप एक बार हेड लिख दो और इसमें भी आप एक बार टेल लिख दो। तो हेड हेड, तो ये बन गया हेड हेड, एक ये हो गया हेड टेल, तो ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। ये हो जाएगा टेल हेड, तो ये हो जाएगा टेल हेड और ये हो जाएगा टेल टेल, तो ये हो जाएगा टेल टेल, ठीक है। तो आपकी ये चार कंडीशन बन गई। दो सिक्के में हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। आपसे क्या बोलता है, दो निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कोई पट नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता, मतलब कोई पट नहीं होना चाहिए। तो कोई पट नहीं होना चाहिए। इसमें तो पट है, इसमें भी पट है एक, इसमें भी पट है, तो इसमें एक भी पट नहीं है। तो ऐसी हमारी कितनी प्रायिकता, केवल एक। और टोटल कितनी है, तो टोटल यहां से भी गिन सकते हो, यहां भी निकाला है। तो ये कितना हो गया, एक दो तीन चार, तो टोटल कितनी है, चार। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी इस क्वेश्चन की वो क्या आएगी, 1/4। इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, तीन अन्वित सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, बिल्कुल दो चित्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब एकदम दो चित्त हो। तो देखिए अपन कैसे, अगर मान लीजिए आपने तीन सिक्के उछाले, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम तीन सिक्के अगर उछालते हैं तो तीन सिक्के उछालोगी तो एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, दो। लेकिन आपने उछाला कितना, तीन, तो टोटल कितना आएगा, 8। इतना तो पता हो गया। लेकिन हमको केवल क्या, बिल्कुल एकदम दो चित्त चाहिए। तो मतलब एक निश्चित कर दिया इसने कि दो चित्त चाहिए बिल्कुल। तो जो 8 प्रायिकता बनी है, अब इसमें से 8 कौन कौन सी प्रकार की है वो बताना। तो देखो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जैसे पहला सिक्का फेंकोगे तो आपका एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। दूसरा फेंकोगे तो इसमें एक हेड होगा और इसमें एक टेल होगा। तो इसमें भी एक हेड होगा तो इसमें भी एक टेल होगा। दो फेंक दिए। जब तीसरा फेंकोगे तो इसमें भी एक हेड होगा और इसमें भी एक टेल होगा। इस वाले में भी एक हेड होगा और इस वाले में भी एक टेल होगा। इसमें भी एक हेड होगा और इसमें भी एक टेल होगा। इस वाले में भी हेड होगा और इस वाले में भी टेल होगा। अब अपन यहां से कंडीशन निकालते हैं। देखो, हेड हेड हेड, तो ये आ गया आपका हेड हेड हेड, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे हेड हेड और जे टेल, तो ये हो गया आपका हेड हेड टेल, ठीक है। अब यहां आ जाओ, हेड टेल हेड हेड टेल हेड, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखो, हेड टेल टेल, तो ये हो जाएगा हेड और टेल टेल, तो ये इसकी बन गई चार। अब इसकी देखो, टेल हेड हेड टेल हेड हेड, अब ये होगा टेल हेड टेल, तो ये बनेगा टेल हेड
टेल। अब इसको देखो टेल टेल हेड, तो ये हो गया टेल टेल हेड। अब इसको देखो टेल टेल टेल, तो एक ये बन गया टेल टेल टेल। तो टोटल कितनी हो गई 8। तो आप कह सकते हो टोटल जो प्रायिकता आ गई तो वो 8 आ गई, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल 2 चित्त चाहिए, बिल्कुल 2। तो आपसे बिल्कुल 2 चित्त चाहिए, तो आप देखो कैसे निकालोगे। इसमें तो 3 है तो ये नहीं आएगा, इसमें देखो 2 चित्त है तो ये आ जाएगा, इसमें भी 2 चित्त है तो आपका ये आ जाएगा, इसमें 2 चित्त नहीं है तो ये नहीं आएगा, इसमें भी आपके 2 चित्त है तो ये आ जाएगा, इसमें नहीं है ये नहीं आएगा, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है। तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3, तो कितने हैं ये 3। तो आपका क्या प्रायिकता आ गया 3/8। आपकी क्या प्रायिकता आ गई 3/8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C4 चेन्नई। अगर इसी को आप फॉर्मूला बेस करोगे तो फॉर्मूला से कैसे करोगे, टोटल सिक्के कितने हैं 3, ठीक है, और उसको कितने निश्चित चाहिए तो 2, तो एक ही बार आ गया 2, और टोटल प्रायिकता कितनी होती है 8। 3 को कितनी बार खोलना है 2 बार, तो ये 3 गुणा 2, 2 बार हो गया 1 2, ऐसे 2 कहां तक खुलेगा 1 तक, तो ये 1 तक, और टोटल कितना 8। 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा 8। तो आप फॉर्मूले से आप इसको ऐसे कर लो, तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा C4 चेन्नई। नेक्स्ट सवाल देखिए नंबर 3 देखिए, 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो इस बात की प्रायिकता कितनी है कि ना तो 3 चित्त हो और ना ही 3 पट प्राप्त करने की प्रायिकता बताना है। तो फिर से इसने क्या 3 सिक्के फेंके, तो हमको अच्छी तरह पता है अगर ये हमारा कंधार है तो हमारे कंधार पर एक तो हेड होगा एक साइड और एक साइड टेल होगा, मतलब एक कंधार पर 2 फलक या 2 पहलू कह सकते हो। तो एक कंधार पर 2 चीजें होती हैं, एक हेड और एक टेल, लेकिन कंधार आपने कितने फेंके 3, तो फिर ये पावर आ गया 3, तो ये 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो ये टोटल प्रायिकता हो गई, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई टोटल प्रायिकता हो गई। अब फिर से हमको वही देखना पड़ेगा कि 8 जो प्रायिकता वो कौन कौन सी है। तो वैसे तो आपको अच्छी तरह पता है ना तो 3 चित्त हो और ना ही 3 पट हो, तो हमारी केवल ऐसी 2 ही कंडीशन बनती है, एक तो हेड हेड की बनती है और एक टेल टेल की बनती है। तो बस वो 2 ही कंडीशन ऐसी होंगी जिनको हटाना होगा, बाकी आप आंसर ला सकते हो। फिर भी मैं आपको पूरा सॉल्व करा देता हूँ। पूरा सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले के अंदर फेंका तो ये हेड हो गया ये टेल हो गया, दूसरे फेंकेंगे तो इसमें भी हेड हो सकता है और इसमें भी टेल हो सकता है, यहाँ भी हेड हो सकता है और यहाँ भी टेल हो सकता है। ये पहले कंधार की लाइन बन गई, ये दूसरे कंधार की बन गई। तीसरा कंधार फेंकोगे तो तीसरे कंधार के लिए यहाँ हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, ऐसे ही इसके साथ यहाँ हेड होगा या टेल होगा, फिर ऐसे ही इसके साथ यहाँ हेड होगा या टेल होगा, यहाँ हेड होगा और यहाँ टेल होगा। तो ये हमने 3 कंडीशन बना ली। अब देखो कैसे बनाओगे, हेड हेड हेड, तो 3 बार हेड आ गया, फिर हेड हेड टेल, तो ये हो जाएगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, एक कंडीशन ये हो गया, हेड टेल टेल, तो ये हो जाएगा हेड टेल टेल। तो इसकी बन गई 4। अब इसके साथ आ जाओ, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर इसके साथ आ जाओ टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, फिर इसके साथ आ जाओ टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। ये आपकी टोटल कंडीशन बन गई। तो टोटल जो कंडीशन है वो कितनी बनी है 8। क्या कहता है, ना तो 3 चित्त हो और ना ही 3 पट हो, तो एक बार ही 3 चित्त आता है, ठीक है, और एक बार ही 3 पट आता है। तो ना तो 3 चित्त हो और ना ही 3 पट हो,
मतलब ना 3 चित्त आने की और ना 3 पट्ट आने की प्रायिकता, मतलब ये नहीं होगा। तो आपको अच्छी तरह पता है ये दोनों नहीं लेना, तो ये ना तो 3 चित्त हो और ना 3 पट्ट हो, ठीक है। तो अगर इसका आप निकालोगे तो ये कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो ना तो चित्त आए और ना पट्ट आए, तो फिर ये आएंगे, तो ये आएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 6, और इसको काटोगे तो कितना आएगा, 2 3 6 और 2 चौक 8, तो कितना प्रायिकता आ गई, 3/4 प्रायिकता आ जाएगी किसकी, कि ना तो 3 चित्त हो और ना ही 3 पट्ट हो, मतलब इन दोनों के बारे में मने कर रहा है। तो फिर ये आएंगे और ये आएंगे तो क्या प्रायिकता आएगी, 3/4। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, B4 बॉम्बे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया क्या हो गया, B4 बॉम्बे। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है तो ठीक 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या है। ठीक 2 चित्त आने की, तो इसने एक निश्चित कर दिया है, लेकिन सिक्के कितने बार उछाल रहा है, 5 बार। एक ही सिक्के को 5 बार उछाल रहा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे तो एक सिक्के को 5 बार उछाल दो और चाहे 5 सिक्के को एक साथ उछाल दो, तो बात एक ही है। तो हमको तो बस इतना पढ़ना है कि एक सिक्के के जो पहलू होते हैं वो 2 होते हैं, कौन से, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। मतलब आप तो रट लीजिए कि एक सिक्के में जो बेस होंगे ना वो 2 होंगे बेस। एक सिक्के को कै बार उछालना है आप, 5 बार, तो 2 की पावर 5 होता है 32। कितना होता है, 32। जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो ये आ गया 32। तो आप कह सकते हो भैया यहाँ से जो टोटल प्रायिकता है वो कितनी है, 32, ठीक है। लेकिन अब आप बोलो कि इसकी वो निकालिए, तो मैंने आपको मेथड बता दिया, आप निकाल सकते हो उसी हिसाब से। अब आप इसको कैसे करोगे, तो आपको अच्छी तरह एक फॉर्मूला क्या होता है, NCR, मतलब N क्या होता है, आप कितने सिक्के को उछाल रहे हो, कितने सिक्के उछाल रहे हो, मतलब कितनी बार उछाल रहे हो, 5 बार। R का मतलब होता है चुनना, और C तो ये आपका क्या प्रायिकता को दर्शाती है। तो अगर इसको कोई फॉर्मूला को रखता है तो ये आता है n फैक्टोरियल बटे में n माइनस का r और r फैक्टोरियल, ठीक है। चाहे आप इससे कर लो और चाहे मैं डायरेक्ट करवा देता हूं, जैसे ये n है तो n कितनी बार आ गया, 5 बार। एक ऐसे भी हो जाता है, और 5 में से कितना चुनना है, 2। कितना चुनना है, 2 चित्त आने की प्रायिकता, तो 2। और नीचे क्या आती है, टोटल, तो टोटल कितना है, 32। टोटल कितना है, 32। तो 5 कितने बार जाएगा, 2 बार। तो कैसे कर सकते हो, 5 गुणा 4 हो गया 2 बार। और 2 कितने बार जाता है, ये भी 2 बार जाता है। और इस पूरे के बटे में कितना लिखा है, 32। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो ये कट जाएगा 2 से 4 बार से, कैसे कट जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, तो ऊपर आ जाएगा 5 दूनी 10 और नीचे कितना है, 32। अगर इसको काटोगे 2 से तो क्या बार कटेगा, 5 बार, और इसको 2 से काटोगे तो क्या बार कटेगा, 16 बार। तो कितना आ गया, 5/16। तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, A4 आगरा। क्या हो गया, A4। देखिए एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है, ठीक 6 पट्ट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप जब भी एक सिक्के को उछालोगे तो सबसे पहले तो ये है कि जब आप एक सिक्के को उछालोगे तो एक लंग हेड पाओगे और एक लंग टेल पाओगे। तो आप कह सकते हो एक सिक्के में कितने फलक हो गए, 2। लेकिन आपने एक सिक्के को कितने बार उछाला, 8 बार, तो ये 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 क्या हुआ। तो मैं अभी इससे पिछले सवाल में आपको 2 की पावर 5 तक बता चुका था। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, और 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128, और 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256। तो 2 की पावर 8 का मतलब क्या होगा, 256। तो ये टोटल प्रायिकता आएंगे। अब हमसे क्या कहता है, 6 पट्ट आने की प्रायिकता, मतलब 6 पट्ट आए, तो ये किस तरह से निश्चित सा हो रहा है। आप क्या लिख सकते हो, NCR।
एन होता है आप सिक्के को कितने बार फेंक रहे हो, आप सिक्के को कितने बार उछालते हो। ये तो प्रायिकता को दर्शाता है, निश्चित वाले को। आर का मतलब होता है आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो मैंने एन देखा तो 8 बार फेंक रहा हूं, तो मैंने ये 8 लिख दिया। सी तो सी रहेगा। आर कितने बार चाहिए साहब, 6 बार चाहिए। और नीचे टोटल आता है, नीचे क्या आता है, टोटल। टोटल कितना है, 256। ठीक है, तो आप जो है ना 8 को कितने बार खोलोगे, 6 बार। अगर मैं 8 को 6 बार खोलूंगा तो देखो 8 7 6 5 4 3, जरा देखो 1 2 3 4 5 6 खुल गया। फिर ये 6 तो 6 कहां तक जाएगा, आखिरी तक। ठीक है, और इस पूरे के बट्टे में कितना है, 256। 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया। नीचे अभी भी 2 बचा है, तो 2 से अगर मैंने 8 को काटा तो क्या बार गया, 4 बार। तो ऊपर बचा 7 चौक 28, कितना बचा 7 चौक 28, और नीचे कितना है 256। अगर मान लीजिए मैं इसको 4 से काटूं, 4 से काटा तो 4 सत्ते 28, और 4 से काटा तो 6 चौक 24, बचा 1 16, और 4 चौक 16। तो इसका आंसर जो आ गया क्या आ गया, 7/64। कितना आ गया, 7/64। तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 7/64। तो ये आपका क्या हो जाएगा, C4 चेन्नई, इसका क्या हो गया आंसर। या आप कल के दिन एनसीआर का जो फॉर्मूला है आप उसको ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जैसे ये लिख सकते हो n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर, n माइनस का r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। जहां n होता है आपने सिक्के कितने बार है, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। n में से 2 मतलब 8 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। और r फैक्टोरियल कितना है, 6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। कल के दिन आप 8 को क्या लिखोगे, 8 7, ठीक है, और बाकी मैंने फिर 6 फैक्टोरियल लिख दिया 8 का, और बटे में कितना लिखा है, 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल चला गया, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, तो 2 से ये काटा तो क्या बार गया, 4 बार, तो 7 चौक 28। तो आने की जो प्रायिकता वो कितनी 28 है, और टोटल कितनी है 256। तो ये 256 जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 7/64। तब भी आपका क्या आंसर आएगा, 7/64। चाहे आप ऐसे कर लेना और चाहे आप ऐसे कर लेना, आंसर दोनों ही तरीके से आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है, एक सिक्का 9 बार उछाला जाता है, अधिकतम 2 पट्टा आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये इंपोर्टेंट सवाल समझना इसको, ये अच्छा सवाल है। अधिकतम 2 पट्टा आने की प्रायिकता, तो मैं तो आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैंने आपको शुरुआत से पढ़ा। ये मेरा एक सिक्का है, इसके 2 पहलू होंगे, एक हेड हो सकता है और एक टेल हो सकता है। कितने हो सकते हैं, 2। सिक्का कितने बार फेंका है, 9 बार, तो 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 कितना हुआ, अभी मैंने आपको कुछ बताया था 2 की पावर 6 तक, तो मैं आपको इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 की पावर 9 होगा आपका 256, सॉरी 256 नहीं 512, 512। फिर भी आप एक बार अपन चेक कर लेते हैं, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है, फिर भी अपन को गलती नहीं करना। जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, और 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 32 का 64 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 7 का 128 हो जाएगा, और 2 की पावर 8 का 256, और 2 की पावर 9 का 256 का डबल कितना हो जाएगा 512। 10 तक जाओगे तो 1 या 24 आ जाएगा, लेकिन हमको जाना नहीं है, हमको केवल इससे मतलब है। तो आप कह सकते हो भैया टोटल कितना आ गया 512। लेकिन इसने सवाल में क्या बोला है, अधिकतम 2 पट्टा आने की प्रायिकता होता है। अधिकतम, जब भी आप अधिकतम आएगा तो अच्छा ये बताओ आपने सिक्के कितने फेंके, 9। जब भी आप अधिकतम से आओगे तो 0 से चुनोगे, कहां से, 0 से। अधिकतम 2,
तो वो कह सकता है कि 1 भी नहीं आ सकता, मतलब 0 मान सकते हो। अभी हमारी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो प्लस आएगा, क्योंकि 9 में से 1 भी आ सकता है और 9 में से 2 भी आ सकता है, लेकिन 2 के बाद नहीं ले सकते क्योंकि उसने अधिकतम शब्द का प्रयोग किया है और अधिकतम कितना लिया है 2। तो आप 0 से जा सकते हैं केवल 2 तक। और जो हमारी टोटल प्रायिकता है वो कितनी है 512। अब मैंने आपको जब शुरुआत में कुछ पढ़ाया था तो कुछ कंडीशन में डायरेक्ट लिख दी थी, जैसे मान लो NC0, अगर ये आपको कहीं भी दिखे, n का तो कहीं भी मान हो सकता है तो इसका मान हमेशा बनाएगा। अगर आपको ये भी लिखा है n, ठीक है, CN, तो इसका भी मान हमेशा बनाएगा। और अगर आपका ये लिखा है NC1 तो ये हमेशा n आता है। क्या आता है n। तो मैंने देखा NC0 तो ये एक तरह से NC0 दिख रहा है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो 1, ठीक है। फिर मैंने देखा n मतलब 9 और C1 लिखा, तो ये भी हो सकता है, ये आ गया, तो n मतलब खुद 9 आ जाएगा, ये आ गया। अब ये लिखा है आपका N2, तो n जो है ना वो दो बार जाएगा, 9 और ये 8, और ये 2 है वो तो आखिरी तक जाता है, तो 2 से ये काटा 4 बार, तो 9 चौक 36, कितना आ गया 36 बटे में कितना आ गया 512। फिर भी आपको थोड़ा डाउट है तो मैं एक बार बता देता हूँ, जहां अगर 0 आया नीचे तो हमेशा इस पर कोई भी हो उसका मान हमेशा 1 आता है, लेकिन आप इसको खोल सकती हो, नहीं रटना तो कोई बात नहीं, खोल सकती हो। 9 कितने बार खुलेगा 9 बार, और 1 कितने बार खुलेगा 1 बार, तो 9 एकम 9, तो ये 9 आ गया। ऐसे मैंने 9 को कितने बार खोला है 2 बार, तो 9 और फिर 9 के बाद 8, 2 कितने बार खुलेगा 2 बार, तो 2 फिर 1, 2 से 1 काटा तो 4 बार, और 9 चौक 36, तो ये आ गया। तो टोटल कितना हो गया 36 और 9 45, और 45 और 1 46, कितना आ गया 46, और बटे में कितना है 512। अगर मैंने इसको 2 से काटा तो 23 दूनी 46, और इसको 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 1 बचा 11, और 2 पहिया 10, फिर 1 बचा 12, और 2 छिंग 12। अब ये कटेगा नहीं, तो ये आ गया 23 बटे 256। तो हमको ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है भैया, A4 आगरा में मिल रहा है 23 बटे 256, तो ये इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, साथ देखिए, एक सिक्का 7 बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कम से कम 2 पट्ट आने की प्रायिकता आप क्या करना है ज्ञात करना है। तो वही आपको वही काम करना है, जैसे मान लो ये एक सिक्का है, अगर इस सिक्के को आप फेंकते हो तो इसमें एक हेड आएगा और एक टेल आ सकता है, तो कितना आ सकता है, तो इसके 2 बेस आ सकती है, एक हेड और एक टेल, और आप भी सिक्के को ऐसे ऐसे करके देख सकते हो। लेकिन आपने कितनी बार उछाला इसको 7 बार, तो आप 7 बार उछालोगे तो जितने बार उछालते हो उसको पावर के रूप में लिखते हैं, तो 2 की पावर 7 अगर देखा जाए तो कितना होगा, तो 2 की पावर जो 7 होता है वो होता है आपका 128। तो ये आपकी क्या हुई कुल प्रायिकता। अब हम कैसे करते हैं इसको, तो मैंने आपको पहले ही बताया NCR, इसके हिसाब से ले सकते हो। अगर आपको क्या है निश्चित प्रायिकता आपको एक तरह से निकालना हो, जैसे कम से कम 2 प्रायिकता ही बात कर रहा है, तो अच्छा अब एक बात को बताइए, आपने सिक्के कितने फेंके 7, और कम से कम कितना चुनना है, कम से कम 2, तो ये हो गया। क्या उसने कम से कम 2 बोला है, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम 2 बोला है, तो 7 में 2 चुन सकते हो। तो फिर क्या मैं 7 में से 3 नहीं चुन सकता, उसने कम से कम 2 बोला है तो 2 से ज्यादा भी ले सकते हो। तो अभी ये पूरा नहीं हुआ, क्या मैं इसमें से 7 में से 4 नहीं चुन सकता, या मैं 7 में से 5 को भी तो ले सकता हूँ, या मैं 7 में से 6 को भी ले सकता हूँ, या मैं 7 में से 7 भी तो चुन सकता हूँ, और नीचे टोटल कितना आ जाएगा 128। तो आप इसको क्या कर सकती हो सॉल्व कर सकती हो, तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन जब भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप ऐसे नहीं करना, अगर इन सब का मान निकालना हो तो क्यों ना हम केवल 2 ही मान तो ऐसे बच गए, एक तो जो 0 बच गया, मतलब 7 में से एक 0 का मान बच गया है, और एक किसका मान बच गया है 7 में से 1 का, केवल ये 2 ही मान तो रहेगा इसमें से। तो क्यों ना मैं ये 2 मान का मान निकाल कर इस टोटल में से घटा दूं और अपना सीधा आंसर ले आऊं।
कोई बच्चा बोल रहा हो भैया कैसे, तो देखो जा, ये मेरा रह गया, ये मेरा रह गया, तो ये टोटल कितना है 128, हाँ या ना, बिल्कुल बोलेंगे 128 है टोटल। तो 128 है टोटल, तो पहले मैं इसका ही निकाल लेता हूँ। तो 7 की पावर यहाँ जो नीचे 0 आता है इसका मान क्या होता है 1, बिल्कुल होता है, प्लस 7 एक 12 तो खुद कितना आता है 7, तो इसका कितना निकल आया 7, 7 और 1 8, तो टोटल कितना आ गया 8। मतलब इस वाले में ये 8 शामिल नहीं है, अगर इस 8 को और इसमें शामिल कर ले तो फिर तो हमारा टोटल ही बन जाएगा। तो एक तरह से आप टोटल में से अगर ये वाला शामिल नहीं है तो इसको हटा लो, तो 128 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा 120। तो ये 120 किसका मान आ रहा है, इस वाले का, और बटे में कितना है 128। अगर मान लो मैंने इसको 4 से काटा तो 4 × 12 और 0 का 0, 4 × 12 और 4 दूनी 8, और कटेगा क्या, 2 से काटा तो 15 बार और 2 से काटा तो 16 बार। तो आपका क्या आंसर आ गया 15/16, आपका क्या आंसर आएगा A4 आ गया। मैं मानता हूं आप लोगों को यहाँ दिक्कत आ रहा है, मैं फिर से बताता हूँ, या तो आप इसको सॉल्व कर लो, मैंने आपको सॉल्व करना बताया, लेकिन आप एग्जाम सेंटर में जब बैठोगे तो आपको ऐसे नहीं करना है। अरे हमको इसके मान की जगह जो गायब है उसका मान निकाल लो और इस टोटल में से घटा दो, तो जो बचेगा वो इसका ही तो बचेगा। तो मैंने देखा साहब 2 से गिनती पूरी आ रही है, लेकिन कौन सी गिनती गायब है, 0 वाली और 1 वाली। तो 7 में से 0 ले लिया और 7 में से 1 ले लिया, इसका मान तो हमेशा 1 होता है, कई बार वीडियो में बता चुका हूं। और इसको सोल्व करोगे तो खुद 7 आता है। तो इस वाले भाई साहब का जो पूरा मान है वो कितना है 1 और 7 8। तो इस टोटल में से अगर 8 निकाल दो तो कितना बचेगा 120, तो वो किसका बचेगा, इसका। नहीं तो इसको सोल्व करके देख लो। और टोटल कितना 128, जब पूरा काटा तो कितना आएगा 15/16। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो या क्वेश्चन अच्छे लेवल के लग रहे हो तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल और देखिए।